नमस्कार दोस्तों, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ, जो कहानी खास तौर से स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि कोई भी इस कहानी का लाभ ले सकता है। तो एक समय की बात है कि गुरु और शिष्य साथ रहते थे और शिष्य बहुत आज्ञाकारी था, गुरु की बहुत सेवा करता था और गुरु की हर एक बात मानता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो गरीब था। तो उसके मन में एक दिन बात आई कि जब गुरु के पास ऐसा यंत्र है, ऐसी चीज़ है कि जिससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है और मेरी हर एक आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, तो क्यों ना गुरु से मैं इस बारे में बात करूं। तो एक दिन वो गुरु जी के पास पहुंचता है और उसने गुरु जी से अपनी सारी बात कह डाली कि मैं गरीब हूं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे संसाधन से युक्त हैं, तो मैं भी उनकी तरह एक सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास सारे संसाधन हों, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हों। तो अगर आप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो आपके पास वो जो जिन्न है वो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं भी अमीर बन पाऊं और मैं भी सामान्य लोगों की तरह ही अपना जीवन यापन कर सकूं। तो गुरुजी ने हंसते हुए बोला कि बिल्कुल तुम वो जिन्न ले सकते हो, पर हंसते उन्होंने एक रहस्य बताया। और रहस्य ये था कि देखो, ये जिन्न है, अगर इसको तुम काम देते रहे तब तो तुम्हारा हर काम करेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास काम खत्म हो गया तो ये तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएगा, ये तुम्हारी जान ले लेगा। शिष्य ने बोला कि मुझे मंजूर है, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मैं इसको बहुत सारे काम दूंगा और इसलिए काम कभी खत्म ही नहीं होगा। तो गुरु ने बोला ठीक है, जब अगर तुम इसका उपयोग कर सकते हो और तुम उसको काम दे सकते हो तो बिल्कुल इसको ले जाओ। अब वो शिष्य जिन्न को लेकर घर चला जाता है और उसकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उसे बढ़िया घर चाहिए होता है, हीरे जवाहरात चाहिए होते हैं, एक महल चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, जो जो जिसकी आवश्यकता होती है वो जिन्न को बोलता चला जाता है और जिन्न पलक झपकते वो सारा कुछ उसके सामने लाके रख देता है। शिष्य बहुत खुश होता है, लेकिन तभी जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं वो सब कुछ पूरी हो जाती हैं और फिर उसके पास कोई काम नहीं बचता। अब जैसे ही उसके पास काम खत्म होता है, जिन्न उसके पीछे पड़ जाता है, बोलता है कि या तो मुझे कुछ करने को काम दो या तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब शिष्य एकदम घबरा जाता है, एकदम डर जाता है और वो भाग के अपने गुरु के पास पहुंचता है और उनसे तुरंत याचना करने लगता है कि इस जिन्न से मेरी जान बचाइए। तो गुरु जी ने बोला कि जान तो मैं बचा दूंगा, लेकिन पहले उस जिन्न को आदेश दो कि वो मेरे पास आ जाए। घबराहट में शिष्य ने आदेश दे दिया कि ठीक है, आप गुरु के पास चले जाओ। और जब जिन्न गुरु के पास चला जाता है तो गुरु जी उससे काम दे देते हैं कि देखो, वहाँ बांस की सीढ़ी लगी हुई है और जब तक तुमको अगला आदेश नहीं दिया जाता है तब तक तुम उस सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो। और फिर जिन्न जाता है और वैसा ही करना शुरू कर देता है। दोस्तों, इस कहानी में जो जिन्न है वो हमारे मन को सिंबलाइज करता है। तो दोस्तों, हमारे मन की यही दशा होती है कि अगर उसको आपने किसी काम में लगा के रखा है तो वह आपके लिए प्रोडक्टिव होता है और आप उसका बेनिफिट ले सकते हो, उसका लाभ ले सकते हो। लेकिन जब आपके पास कोई काम नहीं होता है तो यही मन आपका दुश्मन बन जाता है और बेकार की चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं और आपसे वो काम करवाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका मन आपका दुश्मन न बन के आपका दोस्त बने, तो अपने प्राथमिकताओं को अपने जीवन में तय करो। और जब आप अपने जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को तय कर लेते हो तो ये मन आपका मित्र बन जाता है और आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगी और अगर वीडियो पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।